राजनीति का नया साल आने वाला है और ये आने वाला साल बताएगा कि चेहरा वही पुराना होगा या फिर चेहरा बदलेगा। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर। ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ यूपी की बात कर रही है। और यूपी की बात में बता दें कि यूपी विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पोल, पुल और पुलिया पे बड़े बड़े नेताओं का होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आप सबको दिख जाता होगा। सब लोग अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। गांव वाले रिपोर्टर इस वक्त कुशीनगर में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौस्तुभ नारायण मिश्र जी हैं, जो बीजेपी के भावी प्रत्याशी लिखते हैं, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए जान लेते हैं, बात करते हैं क्या विजन है कुशीनगर को लेकर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी, आपका भी हमारे इस कुशीनगर महाविद्यालय के प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे पास तक चल कर आए और मेरी बात जानने की कोशिश आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको मैं पहले ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप शिक्षक हैं, नेता बनना चाहते हैं, पहले उसका कारण बता दीजिए। देखिए, शिक्षक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। शिक्षक छात्रों के बीच रहता है, उनके अभिभावकों के बीच रहता है, उनके परिवार के बीच रहता है। तो शिक्षक का कार्य ही सार्वजनिक कार्य होता है एक तरह से। और शिक्षक यदि राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से राजनीति की दिशा, दशा, नीति, नियम, नियोजन व्यापक और सुंदर तरीके से चल सकता है, क्योंकि वो युवा पीढ़ी को, और मैं उच्च शिक्षा में प्राध्यापक हूँ इसलिए मुझे उन चीज़ों की ठीक से जानकारी है, उनके अभिभावकों के विषय में ठीक से जानकारी है, यहाँ के परिवेश के विषय में ठीक से जानकारी है। और हमारे उच्च शिक्षा के जो नियामक संस्थान हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नैक है, इन सब ने 7 स्टेक होल्डर्स माने हैं। उसमें विद्यार्थी एक स्टेक होल्डर है, उसका परिवार दूसरा, अभिभावक दूसरा स्टेक होल्डर है, उसका परिवेश जो है तीसरा स्टेक होल्डर। ये सब मिलकर व्यापक समाज का निर्माण करते हैं और समाज का आदर का पात्र होता है अध्यापक। मैं अब तक के अध्यापकीय जीवन में उस अध्यापक की जो मर्यादा है उसका निर्वाह करने का पूरा यत्न किया हूँ। हो सकता है कि कहीं कमी रह गई हो, लेकिन बहुतायत से मेरे विद्यार्थी मुझसे संतुष्ट हैं और इस नाते राजनीति में आकर उनका और बेहतर शायद मैं मार्गदर्शन कर पाऊं, इस उद्देश्य से मैं राजनीति में हूं। अच्छा, आपका शिक्षक वाला परिचय तो हो गया, अब राजनीतिक बातें कर लेते हैं। बीजेपी से आपका शुरुआत से नाता रहा है, आपके परिवार का नाता रहा है, जी। संगठन में आप काम करते रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है, ताकि अब की हम बात करें, कुशीनगर और कुशीनगर जिले का सबसे हाईलाइट विधानसभा है जी। आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, आपके भी हमने पोस्टर देखे हैं, भावी विधानसभा प्रत्याशी, तो क्या कुछ आश्वासन मिला है, पहले ये बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रवादी सनातनी व्यक्ति हूँ और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सांगठनिक तंत्र है उसमें मैं बचपन से, स्वयं नहीं, मेरे पीढ़ियों से मेरा संबंध और साहचर्य है। अच्छा। उससे इस नाते कोई आश्वासन जैसा मुझे किसी व्यक्ति ने, किसी विशिष्ट व्यक्ति ने, किसी बड़े पदाधिकारी ने मुझे दिया है ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सारी बात सबको निवेदन करके, सबको बताकर और संगठन के अच्छे प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के उद्देश्य से मैंने अपनी सारी बात सबसे निवेदन किया है, पहुंचाया है। सब लोग जानते भी हैं इस चीज़ को। अगर इस विधानसभा के लिए, संगठन के लिए, पार्टी के लिए मैं आवश्यक प्रतीत होऊंगा तो निश्चित रूप से मेरे विषय में लोग, बड़े पदाधिकारी विचार करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि विचार करना चाहिए, क्योंकि उनके मानदंड पर मैं पूरी तरह खरा उतरने का यत्न करने वाला व्यक्ति हूँ। संगठन में अब तक मुझे बहुत सारे इधर उधर की, दाएं बाएं की बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कभी भी मैं विचारधारा से, संगठन से, पार्टी से कभी कोई समझौता आज तक न तो किया है, न तो करूंगा। नीति, नियम, नियोजन, सिद्धांत केंद्र और राज्य सरकार के जो हैं, हमारे पार्टी संगठन तंत्र का जो है उसको अनुसरण करने वाला, उसका एक सामान्य कार्यकर्ता, सिपाही बनकर मैं कार्य करने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि विचार करना चाहिए। संगठन क्या निर्णय लेता है ये बड़े पदाधिकारियों का विषय है, उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है और अभी हाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन भी किया जी। कुशीनगर को बहुत विकसित माना जाता है, लेकिन कुशीनगर के आम सुविधाओं की बात करें तो आम सुविधाएं अभी भी कहीं ना कहीं अछूती रह गई हैं। आपके पास क्या विजन है कुशीनगर को विकसित करने के लिए? देखिए, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में स्थान रखता है जी।
उस अनुपात में कुशीनगर का जो स्वरूप सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से, संरचनागत रूप से, यानी अवस्थापनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और इसके लिए मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देना चाहता। जो भी शासन केंद्र और राज्य में रहा है, देश आज़ाद होने के बाद से लेकर, भगवान बुद्ध का कालखंड कोई 25, 50, 100 वर्ष का नहीं है, 1000 वर्षों के कालखंड में आते हैं। और इस नाते ये बहुत उन्नत अवस्था में होना चाहिए था। यहाँ शिक्षा का कोई बहुत बड़ा केंद्र होना चाहिए था। ये महाविद्यालय है हमारा, ये इसके स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उस अध्ययन केंद्र कोई होना चाहिए, विश्वविद्यालय स्तर का केंद्र होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अब बनकर मोदी जी और योगी जी के प्रयास से पूर्ण हुआ है, सबके सामने आया है। लोग कहते हैं फलाने किया, फलाने किया, फलाने किया, परिणाम तो उसका मोदी जी और योगी जी के कारण सामने है, सबके समाज के सामने। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। मेडिकल कॉलेज अब शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने योगी जी के प्रयास से, वो जल्दी बनकर तैयार हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, मकान ठीक से उसको मिले। दूसरी उसकी आवश्यकता है चिकित्सा और शिक्षा उसको उच्च स्तर की प्राप्त हो। तीसरी उसकी आवश्यकता है परिवहन, संचार और सड़क, बिजली उसको अच्छी अवस्था में, उन्नत अवस्था में प्राप्त हो। इन तीनों दृष्टियों से कुशीनगर का मूल्यांकन आप करेंगे तो पता चलेगा कि अभी तक इसको उस दृष्टि से देखा नहीं गया, किया नहीं गया। मुझे यदि संगठन मेरे पक्ष में निर्णय लेता है तो मेरा 3 चरणों में, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे जो केंद्र और राज्य सरकार के जो पत्रक लेकर मैं समाज में गया हूं, उसमें 164 योजनाओं का चिन्हित किया है मैंने 2014, 17 और अब तक। उन योजनाओं के साथ जा रहा हूं कि अब तक के नीति, नियम, नियोजन जो भी हैं वो वास्तविक धरातल पर आएं, लोग उसके लिए जागरूक हों, उसका बेहतर से अधिकतम लाभ उठा सकें। यह मेरे एजेंडे का पहला भाग होगा। दूसरा भाग होगा, अभी चुनाव के लिए हमारी पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करेगी, वह हमारे उस घोषणा पत्र में जो भी आश्वासन होगा, जो भी बातें होंगी, वह मेरे एजेंडे का दूसरा भाग होगा। तीसरा भाग, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर है, यहाँ की आवश्यकता है नाली की, सड़क की, सारे गांव पक्की सड़कों से जुड़े, सबको बिजली की सुविधा मिले, भोजन, वस्त्र, मकान की किसी तरह की कमी न हो। इन सब दृष्टियों से जो तीसरा मेरा एजेंडा होगा, तीसरा भाग होगा, वो यहाँ के स्थानीय कुशीनगर 333 विधानसभा के लिए होगा। और उस पर मैं अनवरत पूरे विश्वास, लगन, निष्ठापूर्वक कार्य करके यहाँ के समाज, यहाँ के लोगों के साथ 2 कदम साथ अनवरत 24 घंटा चलकर उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। धरातल की आप बात कर रहे हैं, मिशन 2022 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे नेता जब चुनाव आता है तो ही गांव, गली, मोहल्ले, चौराहों पे जाते हैं। चुनाव बीत जाता है तो गांव के पब्लिक को, जनता को भूल जाते हैं और चुनाव के 3 महीने पोस्टर फ्लेक्स लगा देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, आप अपने विधानसभा में अपने लोगों के बीच में कब से एक्टिव हैं? देखिए, मैं तो इस महाविद्यालय में पिछले 1.5 दशक से अध्यापक हूँ जी। यहाँ के छात्रों के बीच, अभिभावकों के बीच मैं 1.5 दशक से हूँ। और उसके पहले संगठन में जहाँ जहाँ जो दायित्व जैसा मुझे दिया गया, जिस भी विचारधारा के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, उस दायित्व का मैंने तदनुसार निर्वहन किया है। इस विधानसभा में यहाँ रहते हुए मुझे लोगों के साथ उनका सुख दुख बांटने, उनको देखने, सुनने, समझने की बहुत सारे मुझे अवसर प्राप्त हुए हैं। और उस अवसर के आलोक में अब मुझे लगता है कि यहाँ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। और मैं एक दिन के लिए प्रतिनिधि, एक दिन के लिए विधायक, ऐसा मैं कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आज की तारीख में मैं केवल बात ही कह सकता हूँ। मुझे अवसर मिलेगा तो मैं उसको प्रमाणित करके दिखाऊंगा। और मैं इसकी अंडरटेकिंग किसी को भी देना चाहता हूं कि आज जो मैं बात कह रहा हूं 100% नहीं, 98, 99%, क्योंकि मनुष्य होने के नाते 1-8% डेविएशन हो सकता है, लेकिन 98%, 99% मैं पूरी तरह उस पर खरा उतरूंगा। यदि नहीं उतर सकूंगा तो जनता को यह हक होगा कि मुझे कान पकड़ कर बाहर कर दे। मैं केवल झंडा, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाकर, बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर नेता और बड़ा व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूं। बड़े नेताओं का मैं प्रतिनिधि होकर यहाँ रहना चाहता हूं और अपनी जनता का, अपने लोगों का जनप्रतिनिधि होकर रहना चाहता हूं। हमारे बड़े नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का एक तरह से मैं उनका प्रतिनिधि होकर यहाँ कार्य करने वाला, यदि विधायक बनता हूं तो रहूंगा। और यहाँ के लोगों का जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी बात उन लोगों तक पहुँचाना मेरा दायित्व है। उस दायित्व को मैं पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और अगर नहीं करता हूँ
तो ऊपर के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी मेरे कान पकड़कर मेरा बाहर करने का हक है, चुनाव में जो वो निर्णय लेते हैं टिकट के लिए किसी के भी संबंध में। जी। और जनता को भी चुनाव के समय यह निर्णय लेने का पूरा हक होता है कि वो जिसको चाहे उसको कान पकड़ के बाहर कर दे, क्योंकि उसकी पात्रता है अथवा नहीं, उसका मूल्यांकन करती है। मैं इन दोनों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उनका विश्वास होगा तो मुझे टिकट देंगे, इनका विश्वास होगा तो मुझे जिताएंगे, और इन दोनों पर, दोनों मानदंडों पर मैं पूरी तरह खरा उतरूंगा। कुशीनगर के लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात जी। करें, तो अब तक ब्राह्मण चेहरा ही सांसद रहा है, विधायक रहा है। जी, जी। मौजूदा विधायक की बात करें तो रजनीकांत मणि त्रिपाठी विधायक है जी और सपा के एक बड़े नेता हैं महाशंकर त्रिपाठी। जी शुरुआत की कुछ दिनों पहले चर्चा था कि वो कस्या से सपा से आएंगे, जी। अब सुनाई दे रहा है कि पथरदेवा से जाएंगे। जी। एक और बात आम गलियारों में चर्चा आ रही है जी कि मौजूदा विधायक अगर आएंगे हाँ। तो ब्रह्माशंकर त्रिपाठी भी आएंगे, तो ब्राह्मण वोटर किसके साथ रहेगा? अब देखिए, इस संबंध में मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहना चाहता। ये सही है कि भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से यह विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र का माना जाता है। ब्रह्माशंकर जी यहाँ 4 बार 5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत बात नहीं करता। पार्टी हमारी किसको टिकट देती है वह पार्टी तय करेगी। समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है, किसको कब टिकट बदलती है, कहाँ से कहाँ करती है, ये समाजवादी पार्टी तय करेगी। लेकिन इतना तय है, किसी भी पार्टी से चाहे कोई भी चुनाव लड़े, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है तो मैं निश्चित रूप से पर्याप्त अंतर से यहाँ चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मैं जनता के बीच रहा हूँ, लोगों से मिला है। 75,000 के करीब लोगों से मैं व्यक्तिगत इस विधानसभा में व्यक्तिगत 1 to 1 जाकर मैं मिल चुका हूँ। सबसे कम समय में पूरी तरह मिल पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सब तक पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि जो उनका जनप्रतिनिधि होगा, टिकट मिलने के बाद सबके पास अचानक पहुँच पाना संभव नहीं होगा। उनको भी लगना चाहिए कि हमारा विधायक, हमारा प्रतिनिधि कैसा है, कैसा शकल है, कैसा सूरत है, कैसी बात करता है, कैसा कार्य करता है, कैसा उसका आचरण और व्यवहार है, उसके अंदर कोई ऐब है, दुर्गुण है, सद्गुण है, उसको पूरा जानने का हक है यदि वो मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनता है तो ब्रह्माशंकर जी वहाँ से लड़ते हैं, यहाँ से लड़ते हैं, भाजपा किसको यहाँ से टिकट देती है, यह दोनों पार्टी आपस में तय करेंगे। अंतिम समय में किसका टिकट कहाँ से बदलता है, कहाँ से घटता है। भारतीय जनता पार्टी में बदलने जैसा कोई माहौल नहीं होता। समाजवादी पार्टी वन मैन शो पार्टी है, बसपा ऐसी पार्टी है, कांग्रेस, उनके यहाँ कभी भी कोई भी चीज़ इधर से उधर होती रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति का निर्देश अंतिम निर्देश होता है, तो वो अपना कर सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में अगर वो पूरी छानबीन करके, उनके पास पर्याप्त विकल्प हैं, उन छानबीन करके अपना निर्णय करेंगे, जो जिन निर्णय एक बार कर लेंगे वह निर्णय मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बदलता है, और वह उनका सिपाही यदि मुझे अवसर देते हैं तो मैं पूरी मुस्तैदी से, निष्ठा और लगनपूर्वक कार्य करके परिणाम दूंगा। और आज की तारीख में आप मुझे 24 दिसंबर को यदि बात कर रहे हैं, तो आने वाले 24 दिसंबर को या आने वाले अप्रैल, मई, जून महीने में आपको मिलेगा कि डॉक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्र जो इस महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो इसी रूप में आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आप उच्च शिक्षा में अध्यापक हैं, आप यहाँ बड़े बड़े स्थानों पर भाषण देने जाते हैं, व्याख्यान देने जाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन एक बात सब लोग ये भी जानते हैं कि मैं गांव का व्यक्ति हूँ, मैं भोजपुरी भी ठीक से जानता हूँ, लोगों के बीच उनके दुख दर्द भी ठीक से जानता हूँ, और मैं चटाई पर सोना भी जानता हूँ, ओबराय टावर में भी सोना जानता हूँ। मैं कभी भी आज तक किसी प्रकार के व्यसन से पूरी तरह मुक्त रहा हूँ, और अभी तक मैं अपने गांव में, घर में, अपने लोगों के बीच, हमारे महाविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके बीच, मैंने भोजपुरी में बात करके जो मुझे आनंद की अनुभूति होती है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। भोजपुरी की आप बात कर रहे हैं तो बात थोड़ा भोजपुरी में कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कहें कि गांव वाले रिपोर्टर थे, आप बात कर रहे हैं। हाँ जी। राजनीति में ये अक्सर देखल जाला जी कि पोल पोस्टर पुलिया पे नेताजी लोग के फोटो लग जाला, जी टिकट नहीं मिलेला तो चेहरा बदल देला लो, जी। पार्टी बदल देला लो। जी। तो डॉक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्र जी के का इरादा बा, का बीजेपी टिकट दी तो ठीक बा, ना दी तो कुछ और कैले के इरादा बा का? नहीं, औरी कैले के इरादा जौन भी बात उन संगठने में बा। अच्छा, बाहर कुछ कैले के इरादा नहीं बा। हाँ। न तो आज तक ऐसा सोचली कि हम बाहर कुछ करब। हाँ।
अगर पार्टी ऐसा विचार करी कि हमके नाई उचित मानी कि इनके टिकट देवे के चाहिए, तो हम पार्टी जौन भी दूसर काम दे वो काम हम करब ठीक से, लगन मेहनत निष्ठा पूर्वक आज ले कैले बाणी, जीवन भर कैले बाणी, तब वो करब। अच्छा, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं बा कि हम दूसर कुछ विचार करें, काहे से हम धंधा राजनीति करे के और चुनाव लड़े खातिर धंधा हमरे पास नहीं कोनो बा। कोनो ऐसा बिजनेस व्यापार हम नहीं करते हैं कि हमके चुनाव लड़ के ऐसा करे। संगठन के निर्णय जौन भी होई, हमारे पार्टी के अध्यक्ष के, हमारे मुख्यमंत्री जी के, हमारे संगठन मंत्री जी के, राष्ट्रीय नेता के, जेकर भी जौन निर्णय होई वो सब हमके मान्य होई और निर्णय के अनुसार हम काम करब पूरा निष्ठा लगन पूर्वक। हमारे चेहरा पर तनिको सिकन नहीं आई। अच्छा, हाँ, एक और हम बात कर लेते हैं। हाँ। कि आपके जो मौजूदा विधायक जीवन है, विधायक जी कहे न ऐतिहासिक विकास कैले बानी। हाँ। वैसे कुशीनगर में बहुत सारा योजना बा जो धरातल पे आ गई बा, लेकिन एगो निचले स्तर के बात करी तो ही हेतिम पुल बाटे, हेतिमपुर पुल है। हाँ। अवैध खनन का अंबार लगा रहता है वो में। हाँ। फिर अवैध दारू, और आपके विधायक जी सत्ता में, केंद्र में, प्रदेश में आपके सरकार बा, ए पर कबो नहीं रोक लगा पाने। अब एकरे बारे में तो हम नहीं कुछ कहब, कहे से हम शासन सरकार व्यवस्था के अबहिन कोनो हिस्सा नहीं बानी। अच्छा, और एकरे बारे में हमके कोनो अधिकृत जानकारी नहीं बा जी। विधायक जी का करत हैं का नहीं करत हैं, एकर बारे में निर्णय हमारे पार्टी के बड़ा पदाधिकारी लोग ली हैं, और पार्टी के पदाधिकारी के लिहले के बाद हमारे जनता जौन विधानसभा का बा वो निर्णय ले। अब जे जैसन करी ओकर फल ओके मिली। अच्छा, जे जवन भी करी, हम वो अच्छा करी तो ओके अच्छा फल मिली, बुरा करी तो ओकर बुरा फल मिली। हमके ऐसा अबहिन कोनो जानकारी अधिकृत सूचना नहीं बा कि विधायक जी में शामिल बाणी कि नहीं बाणी। हाँ। उनके द्वारा कोनो गलत काम होता कि नहीं होता, हमके ऐसा कोनो खास और पक्का सूचना नहीं बा। अच्छा, तो एक नाते हम वो विषय में नहीं कुछ कर। अच्छा, आप पेशे से शिक्षक हैं। हाँ। गुरु हैं। हाँ। ये देश के आज़ादी के 75 साल हो गए लगभग। हाँ। सब नेता कहेला कि हम देश के विकसित करब। हाँ। गांव के विकसित करब, समाज के विकसित करब। हाँ। 75 साल हो गए, गांव बहन बहुत सारा ऐसा बा कि नेताजी लोग पहुंचबे नहीं कैलो। हाँ। ये अलग के बात बा, लेकिन दू सबसे बड़ी हम बात करी स्वास्थ्य और शिक्षा, अभी भी कहीं ना कहीं सरकार पीछे बा दोनों मामला पर। आप खुद एगो शिक्षक हैं, अगर आप एगो बीजेपी के कैंडिडेट से विधायक बन के आवतनी तो कुशीनगर में शिक्षा स्तर पे विशेष रूप पे का फोकस रही आपके? हमार तो सबसे बड़ा फोकस पहले ही रही कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तो जौन बा में बहुत सारा योजना केंद्र और राज्य सरकार के चलता, वो योजना ठीक से लागू हो गए, और वो लागू हो जाई तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नौका शुरू भइल बा वो करे नाते इतना ज़्यादा बढ़िया परिवर्तन आए प्राथमिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में कि वो लड़के आगे आके जब उच्च शिक्षा में आई हैं तो उनके शोध के अध्ययन के बढ़िया रास्ता खुली। और कुशीनगर जैसे स्थाने पर तो इतना बड़ा केंद्र चाहिए विश्वविद्यालय स्तर के जहाँ शोध और अध्ययन के बढ़िया सुविधा रहे। और व्यक्ति के आदमी के दूसर मौलिक आवश्यकता है भोजन वस्त्र मकान के बाद कि चिकित्सा और शिक्षा के खूब बढ़िया मिले जी। पहला बार ये देखी कि 70-75 साल आज़ादी के हो गए, मोदी जी 14 से बाणे ओकरे पहले नहीं रहना, 70 साल तक दूसर के रहल। कुशीनगर जैसे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर एक ठो मेडिकल कॉलेज बनौले के विषय में क्यों नहीं सोचल। 17 में योगी जी अलें, योगी जी सोचलें, योगी जी के प्रयास से मोदी जी ओकर शिलान्यास कैलें। इस शिक्षा के चिकित्सा के दृष्टि से भी उन्नत अवस्था में बढ़ौले का काम तेजी से शुरू भइल बा। ये सही है कि एकाएक नहीं हो जाला कोनो चीज। अच्छा। उनमें टाइम लगला। एम्स गोरखपुर में शुरू भइल है, यहाँ मेडिकल कॉलेज शुरू भइल है, की तरह से एम्स का एक्सटेंशन काउंटर जैसन बाई, तो एकरे नाते ई शुरू भइल है। कल हमहू हमें अगर मौका मिली तो हमहू प्रयास करब कि कोनो उच्च संस्थान यहाँ बने, अंतर्राष्ट्रीय उच्च अध्ययन केंद्र बने। हम कई बेर एकर मांग भी कर चुकल बाणी, और हमके अवसर मिली तो हम वो मांग के लागू करे खातिर भी राज्य सरकार से केंद्र सरकार से पूरा प्रयास करब कि यहाँ भगवान बुद्ध के नाम से ही चाहे या भगवान कुश जी के यहाँ राजधानी रहल हिरण्यवती, बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान भाई, तो ये स्थान पर भगवान बुद्ध के नाम से हो जा
गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय उच्च अध्ययन संस्थान यहाँ बन जाए। अच्छा। ओमे अनेक प्रकार के भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सब करो में अध्ययन होखे और नई तकनीक के अध्ययन होखे, व्यावहारिक विज्ञान बा, अप्लाइड साइंस बा ओकर अध्ययन होखे यहाँ, जो नवीनतम मॉडर्न साइंस बा, नवीनतम विज्ञान बा ओकर अध्ययन होखे, तकनीक के अध्ययन होखे, अन्य बहुत सारी चीज़ के अध्ययन होखे। तो ये सब चीज़न के जब अध्ययन होई तो नए लइकन के, नए जौन पीढ़ी बा वो पीढ़ी के बढ़िया अवसर मिली, रोजगार के, अन्य तरह के उद्यमिता विकास के। वो स्टार्टअप प्रधानमंत्री जी शुरू कैले बना, इतना बढ़िया योजना, वो दिशा में आगे चल सकें। वो सरकारी नौकरी खोजले के बावजूद वो अपन कोनो काम धंधा रोजगार ना ही खाली शुरू कर सकें, बल्कि 10-20 जनी के रोजगार का अवसर दे भी सकें। अच्छा मिश्रा जी, आपके ही पार्टी में, ताकि पार्टी के तक कंपटीशन हो रहा, लेकिन पार्टी के अंदर जे नेता रहेला जे ये बेरा आप हुक तरह दावेदारी करत होई आपके विधानसभा में, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपो के कंपटीटर बुझत हो। हाँ बिल्कुल बुझत। तो आप के अपन कंपटीटर बुझत हई। अब बात कहाँ तक पहुँचल टिकट वाला? अब देखिए, हम केहू के कंपटीटर मान के तनाए बुझत हैं। हाँ। जे यहाँ टिकट माना था वो सब हमार परिचित बा। अच्छा। और परिचित बा कहीं ना कहीं, केहू के तिलकी में, बियाहे में, मुंडन में और निकासन में, कहीं ना कहीं मुअनी जियनी में, दुख में, सुख में वो कहीं ना कहीं भेटाला। अच्छा। तो प्रेम भाव से हमन के बदकही होला, कोनो में हर्ज नाई बा। विधायक जी हमसे बड़ हैं, मैंने उम्र में हमसे जेठ हैं, कहीं मिले नहीं तो हमनों को राम रहारी होला। अच्छा। वर्तमान सिटिंग विधायक। हाँ। यहाँ जगदम्बा सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो तो औरो बड़ा उनकर उम्र बा, तो उन से भेंट होला। और जे भी टिकट मिलला, जहाँ मिलला, जैसे मिलला, सब परिचित बा, जानकारी के बा, तो उनसे प्रणाम बंदगी आशीर्वाद। ऐसन कोनो बात ना ना, ऐसन कोनो बात नहीं। कंपटीटर कौन बात बा, संगठन जे के निर्णय करी, जे के बढ़िया समझी ओके विषय में निर्णय करी, वो चुनाव लड़ी, वो चुनाव जीती। हाँ। हम तो जीतब अगर टिकट मिली। हाँ। तय बा कि हम यहाँ 50,000 से अधिक वोट से जीतब अगर भाजपा हमके टिकट दी, हमारे संगठन के पदाधिकारी लोग टिकट दी हैं। अच्छा। तो एकदम पक्का बा कि हम चुनाव जीतब और जीत के ओकर अच्छा परिणाम दे। अच्छा। हाँ। चलिए मिश्रा जी, आप हमके समय देनी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम दर्शक के बता दिहल चाहब कि जब चुनाव आई, हमारे तरफ से भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि हमके अपन बतिया कहे के मौका। हाँ, और सबसे अच्छा लगल कि आप भोजपुरी में बतियौनी। तो ये हमारा अपन भाषा, हमारे दर्शक लोग के भाषा है। कुशीनगर बहुत पॉपुलर जगह है पूरा कुशीनगर जिला में, ये लिए कि महापरिनिर्वाण स्थली है भगवान बुद्ध के, और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बा, जे कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में रहा, उद्घाटन भइल। अब बहुत सारा यात्री पहला बेर कुशीनगर के धरती पे हवाई जहाज से उतरने। तो गांव वाले रिपोर्टर चुनाव के बात करते रही हैं, यूपी के बात करते रही हैं। फिलहाल आज हमारे साथ कौस्तुभ नारायण मिश्रा जी रहनी बात करे के, जे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर विधानसभा से दावेदारी करते हैं, भावी प्रत्याशी लिखत हैं। अभी आने वाला समय बताई, ताकि हम कहनी है कंपटीशन और कंपटीटर, तो इन्हों के बहुत सारा लोग कंपटीटर होई, तब पता चली। अगर इनके कहना ये बाटे कि टिकट मिली तो कुशीनगर के ऐतिहासिक विकास हुई। अभी आने वाला समय तय करी कि यहाँ के टिकट मिली, यहाँ के विधायक बनब, तो का कुशीनगर के ऐतिहासिक विकास हुई। जब हम मिलल जाई चुनाव के आसपास, फिर आगे बात कल जाए। फिलहाल देश दुनिया पूर्वांचल के खबर खातिर गांव वाले रिपोर्टर और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आप सब बनल रहे। नमस्कार।